तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार ने बांग्लादेश से विस्थापित परिवारों को भूमि स्वामित्व देने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से विस्थापित होकर राज्य के विभिन्न जिलों में बसाए गए परिवारों को विधि सम्मत भू स्वामित्व अधिकार देने की दिशा में ठोस कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि ये केवल भूमि हस्तांतरण का मामला नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है जो 1960 से 1975 के बीच यहां आए। ये निर्णय पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जिलों में बसे 10,000 से अधिक परिवारों के लिए सामाजिक न्याय और सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम है। सीएम योगी ने इसे राष्ट्रीय जिम्मेदारी करार देते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, योगी सरकार अब बांग्लादेश से जो आए विस्थापित लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनका हक दिलाने की कोशिश करिए, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये बड़ा फैसला है योगी सरकार के द्वारा। और ये जो लोग आए थे विस्थापित होकर पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश में 1960 से 75 के बीच ये लोग यहाँ आए थे और तकरीबन उत्तर प्रदेश में जिन जनपदों के आपने नाम बताए हैं कि खासतौर से पीलीभीत, लखीमपुर, बिजनौर, रामपुर, इन जगहों पर तकरीबन इनकी आबादी 10,000 के तकरीबन है। और इन लोगों को अब सम्मान पूर्वक ये रह सके, इसके लिए ये बड़ा फैसला है, क्योंकि दशकों तक इन्होंने इंतजार किया यहाँ रह के। इसके बाद अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि इनका राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जाएगा, जो भूमि आवंटन इनको दिया जाएगा और एक सम्मान के साथ ये अपना जीवन जी सकेंगे। क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये लोग वहां से आए थे, उन परिस्थितियों के बाद से ये भारत में और उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से रह रहे हैं। अब इनके परिवार यहीं पे रहते हैं और कहीं ना कहीं इनको कभी असुविधा का भी सामना करना पड़ता था। कई भूमि अगर इन्होंने ली थी तो वो इनके लीगल रूप से इनकी नहीं रहती थी। तो इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए योगी सरकार ने कल एक प्रेजेंटेशन किया, उसमें ये निर्देश दिया अधिकारियों को कि इन लोगों को किस तरीके से भूमि दी जा सकती है, उनको जीने का अधिकार मिले, सम्मान मिले। इसके लिए इनके पुनर्वास के लिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है और निश्चित रूप से इनकी जिंदगी में, इन 10,000 जिंदगियों में एक बड़ा बदलाव आएगा। अब इनके आने वाली पीढ़ियां अच्छे से सम्मान पूर्वक प्रदेश में रहेंगी और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। वर्षा, बिल्कुल विकास जी, जिस तरह से इतने वर्षों से ये लोग मूल अधिकारों से वंचित रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो पहल है, कहीं ना कहीं इनसे उन्हें उनके जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं काफी साल बाद वापस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चीज का जो फैसला लिया है, क्योंकि इन लोगों को लंबे समय से इंतजार था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले इन्होंने सरकारों में गुहार नहीं लगाई, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लिया और इसके बाद इनकी जो दशकों से समस्या चली आ रही थी उसका निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। अब आने वाले दिनों में वहां के जिलाधिकारी, वहां के जो अन्य प्रशासनिक अमला है, वो इस पर कार्रवाई करेगा और इनको ये लाभ मिलेगा कि अब इनको सम्मान मिलेगा, इनका भी नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा और इनको भूमि का आवंटन किया जाएगा। जिन लोगों को जिस हिसाब की जरूरत होगी उस हिसाब से प्रशासन कार्रवाई करेगा। बिल्कुल विकास जी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि ये कार्यवाही आगे किस तरह से बढ़ेगी? अपना सवाल दोहराइएगा एक बार। विकास जी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि ये जो कार्यवाही है ये आगे किस तरह से सुचारू रूप से बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए योगी सरकार ने तो अब ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है। वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं यानी जिला अधिकारी, डीएम, वो इस पर कार्रवाई करेंगे। वहां पर इनका जो चिन्हीकरण होता है, बाकायदा इन लोगों के परिवारों के नाम तो पता ही है प्रशासन को। जो उन 10,000 परिवारों की बात हो रही है, वो चाहे पीलीभीत हो, लखीमपुर हो, रामपुर हो, बिजनौर हो, इन सभी जगहों पर इनके जो राजस्व अभिलेखों में इनके नाम दर्ज किए जाएंगे। और इससे पहले जो अगर इनके खिलाफ इनके लिए जो भी कार्रवाई की गई थी, वो सारे चूंकि नियम 2018 में समाप्त हो चुके हैं, नए नियम के तहत अब इनको भूमि का आवंटन किया जाएगा और सम्मान पूर्वक ये इस प्रदेश के नागरिक बनेंगे और इनके जीवन में एक आत्मसम्मान की भावना जागेगी। बिल्कुल विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।